आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। पाकिस्तान में देर रात भारत की तरफ से किए गए हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए गर्व का पल कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के सभी सदस्यों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। कैबिनेट ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति अपना भरोसा जताया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 मिनट तक चले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर को राज्यों के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। भारत के एनएसए अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री एनसे वांग यी से बात की। डोभाल ने चीन से दो टूक कहा है कि भारत पाकिस्तान से जंग नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के अंदर करीब 100 किलोमीटर घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के लिए भारतीय महिलाओं का सिंदूर का बदला बहुत भारी पड़ा है। मंत्रिमंडल की बैठक के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में आतंकवादियों के जनाजे निकाले गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह के ट्रैक्टरों पर ताबूत रखकर जनाजे लाए गए। पाकिस्तान में सबसे बड़ी एनएससी की बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये बात सामने आई कि शहबाज सरकार को सिर्फ बाहरी हमले का ही नहीं बल्कि अंदर से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना के हमले में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों की मौत हो गई। इस हमले में उसकी बहन, जीजा, भांजे, भांजी मारे गए। उसकी हालत ये हो गई है कि कहने लगा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मसूद अजहर ने इस घटना के बाद भारत को बड़े हमले की धमकी दी है। उसने कहा है कि उसके परिवार को खुशी मिल गई है। मसूद ने कहा, मरने वाले जन्नत चले गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से देश भर में खुशी की लहर है। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से किए गए स्ट्राइक पर एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने खुशी जताई है और कहा है कि आतंकियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। भारत के पोक के 9 ठिकानों पर मिसाइल अटैक से कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को मार्केट खुलने के बाद 5000 अंक तक टूट गया। पहले पाकिस्तान का समर्थन करने वाली चीन अब युद्ध की स्थिति से चिंतित है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद जो कहा था वही हुआ। भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिससे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हुए हैं। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद अलग अलग पार्टी के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आतंक के खिलाफ इस कड़ी कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमें सशस्त्र बलों पर गर्व है। देश की प्रमुख फिनटेक कंपनियों में से एक पेटीएम ने इस बार कमाल करके दिखाया है। सिर्फ 90 दिन के भीतर कंपनी ने 1911 करोड़ रुपए की कमाई की है। वही कंपनी का मुनाफा भी बेहतर हुआ है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों के प्रति भरोसा दिखाया है। लगातार 14 कारोबारी सत्रों तक भारतीय इक्विटी में कुल 43,940 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मंदिर में उर्फी घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ती दिखाई दी। बाबुलनाथ मंदिर पहुंचने के लिए उर्फी ने पूरे 108 सीढ़ियां चढ़ी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, जो भारत की फिल्म में भी काम कर चुकी हैं, उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। माहिरा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, वास्तव में कायराना। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।